दोस्तों आज की स्टोरी है जब सतयुग से आई हुई एक रेवती नाम की देवी जो नाग कन्या है और उसका विवाह होता है बलराम जी से। सतयुग से आई यह कन्या द्वापर युग तक कैसे जीवित रही। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मलोक से नारद मुनि द्वारिकापुरी पहुँचते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम बलराम जी, प्रणाम द्वारिकाधीश। भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हुए कहते हैं आपका स्वागत है मुनिराज, आपका स्वागत है। द्वारिका की भूमि आपकी चरण धूलि से पवित्र हुई है, आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। भगवान कृष्ण कहते हैं कहिए क्या समाचार है। नारद जी कहते हैं भगवान एक छोटा सा प्रश्न है, आप हमें ये बताएं कि आप द्वारिका के ही समृद्धि में लगे रहेंगे या संसार के और भी कार्य करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर। सब कुछ जानते हुए भी नादान बन रहे हैं, ये कैसी लीला है लीलाधर। भगवान कृष्ण कहते हैं आप भी कहाँ सीधा प्रश्न करते हैं मुनिराज। नारद मुनि कहते हैं नारद प्रश्न सीधा है भगवान। इस संसार में हर मानव को अपने वंश वृद्धि की कामना रहती है। यो भी विवाह धरती के 16 संस्कार में से एक है और अब वो समय आ गया है कि आप विवाह करें। भगवान कृष्ण कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर, भला दाऊ भैया से पहले मैं अपना विवाह कर लूं? असंभव, क्या मुझे पातक नहीं लगेगा? परिवेत्ता कहलाऊंगा, परिवेत्ता। नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं दाऊ भैया के विवाह की आप चिंता ना करें, उसका प्रबंध ब्रह्मा जी ने तो स्वयं कर दिया है। यहाँ तक कि आपकी होने वाली भाभी इस समय पृथ्वी लोक की ओर ही आ रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं ये क्या कह रहे हैं मुनिवर, तनिक हमें इतना तो बताइए, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। नारद मुनि कहते हैं सब कुछ जानते हुए भी मुझी से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि रेवत के पुत्र महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आओ वत्स, जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र कुकुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कल्याण नमस्तु, कहो मृत्यु लोक से यहाँ तक आने का कारण क्या है। कुकुदमी कहते हैं हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी पर दिखाई नहीं दिया, इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूँ इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा, वह कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसका वर तुम्हें पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। कुकुदमी कहते हैं परंतु पितामह वहाँ भी कोई राजा या राजकुमार मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जिस राजा और राजकुमारों की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी उस पृथ्वी पर जीवित नहीं है। कुकुदमी कहते हैं मैं समझा नहीं पितामह, वत्स मृत्युलोक और अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सो ब्रह्मलोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। राजन अब और देर ना करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ, तुम्हारे जाने तक वहाँ द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी
नित्य सहचरी देवी नागलोक के अंश से अपने पति भगवान अनंत लोक की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। और फिर नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ। नारायण नारायण। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है मुनिवर। नारायण नारायण। उधर देखिए महाप्रभु, अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए, मैं तो चला। नारायण नारायण। राजा कुकुदमी कहते हैं, पुत्री पृथ्वी लोक तो आ गया, परंतु इतने बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहाँ होंगे, उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। रेवती कहती हैं, हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहाँ ढूंढा जाए, उसका प्रकाश ही उस तक पहुँचने का मार्ग दिखा देता है। इसलिए हे पिता, पृथ्वी को तनिक ध्यान से देखिए तो उनका पता स्वयं ही चल जाएगा। वो देखो पुत्री, वो देखो, अब हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। कुकुदमी पहुंचने के बाद कहते हैं, हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरा मंडल पर अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र कुकुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कल्याण हो राजन। कुकुदमी कहते हैं, प्रभु, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है। उन्होंने मुझे इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का उद्देश्य भी बता दिया है। भगवान, मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र कुकुदमी हूँ। यह मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है और उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं यह अपनी पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज, आप सूर्यवंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वंश के साथ हमारा संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए मैं अग्रक्ष अपने दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। कुकुदमी कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। और इस तरह से महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री का हाथ बलराम जी के हाथ में देकर पाणी ग्रहण विवाह संपन्न करते हैं। कुकुदमी कहते हैं, आप दोनों दिव्यात्मा हैं, आप दोनों का मिलन पूर्व निश्चित है। फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते समय मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, फिर भी एक पिता की आपसे यही विनती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े ही लाड से पाला है, इसे सर्वदा सुखी रखना। सर्वदा सुखी रखना। और फिर बलराम जी कहते हैं, हाँ तात, मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होगी और हमारी गृहस्थी का कार्यभार इनके अनुमति और इच्छा से ही होगा। और बलराम जी प्रणाम करते हैं और फिर कुकुदमी कहते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों सर्वदा सुखी रहो, ईश्वर की असीम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। भगवान,
मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज इतनी जल्दी क्या है, अभी द्वारिका में इनके विवाह की जो धूम मचेगी वो तो देखते जाइए। कुकुदमी कहते हैं, यहाँ रहूँगा तो भूखा मर जाऊँगा प्रभु। अब ये पुत्री का नगर हो गया है, यहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। वैसे भी यहाँ के नगरवासी इतने बड़े देह का मनुष्य के शरीर वाले देह की हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या? देखिए ना, सतयुग की तुलना में इस युग के मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे सब कितने छोटे हो गए हैं। अब मेरा स्थान यहाँ नहीं है, अब मैं हिमालय पर जाकर तपस्या करूँगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, पधारिए, आपकी तपस्या सफल हो। कुकुदमी कहते हैं, आपके इतना कहने से ही मेरा कल्याण हो गया प्रभु, मेरा कल्याण हो गया। और फिर महाराज कुकुदमी अपने पुत्री को गले लगाते हुए फिर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो आपको कैसा लगी? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।